Dear students, Assalamu alaikum. I am Hyder Ali, lecturer of Computer Science. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं और हम इनको कैसे यूज करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपने ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर देना है। ब्लैंक वर्कबुक पर आप क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डेवलपर टैग के अंदर आपने आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पर विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको विजुअल बेसिक का जो आईडीई है, सॉफ्टवेयर है, उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर क्या करना है जी, हमने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म ड्रा करना है या इंसर्ट यूजर फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास एक फॉर्म ड्रा हो जाएगा। इसको हम यहाँ से उसका साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो हम अपने लिहाज से उसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ड्रा कर लिया है और इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। मैंने इसके साइज को इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पर मैं टूल बॉक्स से यूज करने वाला हूँ एक कमांड बटन। यहाँ पर मैं कमांड बटन को ड्रा करूंगा। टूल बॉक्स में मैंने क्या किया, कमांड बटन पे क्लिक किया और इसे मैंने क्या कर दिया, ये फॉर्म के ऊपर ड्रैग कर दिया है। आफ्टर ड्रैगिंग द कमांड बटन मैंने यहाँ पर इसका लेबल सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका लेबल सेट कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करें और ये क्लिक नहीं हो रहा। ये डबल क्लिक करने के ऊपर ही ऑपरेट कर रहा है। एनी हाउ हम इसे लेबल लगा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया, एक कमांड बटन को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस पे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर हमारे पास कोड जो इस पे हमने टास्क परफॉर्म करना है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक रिमार्क्स ऐड कर सकता हूँ। रिमार्क्स को ऐड कर देता हूँ। रिमार्क्स क्या होते हैं, ये हमारे पास वो लाइंस होती हैं जिसे हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर करेगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बिल्ड इन फंक्शंस इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर जो फंक्शंस पढ़ने हैं वो स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ने हैं। फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, बिल्ट इन फंक्शंस की। स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जेंस फंक्शंस होते हैं और इंफॉर्मेशनल फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डिस्कस करने हैं, हमने देखने हैं वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है डिम। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिम ये कीवर्ड है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेम एक वेरिएबल बनाया है, एस कीवर्ड है। उसके बाद जब मैंने कुछ लेटर्स वगैरह सेव करना चाह रहा हूँ, कुछ लेटर्स पे काम करना चाह रहा हूँ, तो वहां पर मैं उसकी डाटा टाइप को स्ट्रिंग सेट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने उसकी डाटा टाइप रख दी स्ट्रिंग। तो इससे कहा रहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि वेरिएबल की डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे कहा रहता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने नेम के अंदर स्टोर करवा दिया, नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, अपना नेम मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पर मेरा जो नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया था उस वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नेम स्टोर करवा दिया। हमने जो फर्स्ट फंक्शन पढ़ना है उसे मैं रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ, REM रिमार्क्स के अंदर। वो है यू केस का फंक्शन, यू केस। यू केस का फंक्शन क्या क्या काम है, यू केस के फंक्शन का काम है आपकी जो स्ट्रिंग आ रही है, दिस इज जो मेरा नेम लिखा हुआ है, इसको अपर केस में चेंज करना है, जैसे इस तरह का काम है। यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो लोअर केस में होगी, जो यू केस का फंक्शन है वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस के अंदर। अब यू केस का फंक्शन हम अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है डिम, उसका नाम रखते हैं, मैंने रख दिया अपर एस। इससे भी स्ट्रिंग टाइप का लेना है क्योंकि हमने स्ट्रिंग ही स्टोर करवानी है, तो इसलिए मैंने इसकी डाटा टाइप भी स्ट्रिंग रख दी है।
और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर अपर, क्योंकि हमने जितना भी डाटा स्टोर करवाना है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने अपने फंक्शन का नेम लिखना है। हमारे फंक्शन का नेम है यू केस, CASE, यू केस का फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमने ब्रैकेट्स को ओपनिंग एंड क्लोजिंग करनी होती है, और इनके बिटवीन में हमने अपनी स्ट्रिंग पास करनी है। यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है जिसको हम अपर केस में चेंज करने जा रहे हैं वो किस वेरिएबल में स्टोर है, वो स्ट्रिंग हमारी स्टोर है नेम वेरिएबल के अंदर। यानी कि मेरा जो नेम है वो स्टोर था नेम वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कहा कि ये जो मेरी स्ट्रिंग है जो नेम वेरिएबल में है इसे किस में चेंज करना है, अपर के अंदर, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। आफ्टर दैट इसने यू केस के अंदर जो स्ट्रिंग आ रही है यू केस के फंक्शन ने इससे क्या कर दिया, नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी हैदर उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट हम इसे सिंपल प्रिंट करवा देंगे। एम प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं MSG बॉक्स को। तो MSG बॉक्स के अंदर मैं क्या करूंगा, अपर स्ट्रिंग को क्या करवा दूंगा, प्रिंट, UPPER। ओके, सिंपल कोड है। इसे अब रन करके देखते हैं। यहां से मैं इसे करता हूँ क्लोज, और उसके बाद यहां से हम इसे रन करते हैं। देखें उसने क्या कर दिया, जो स्ट्रिंग थी लोअर केस में थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस के अंदर। तो ये फंक्शन हमारा था जी यू केस का। सिंपल इसका काम था लोअर केस के अंदर हमारी स्ट्रिंग आएगी उसको अपर केस के अंदर चेंज कर देना है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमने फंक्शन डिस्कस करना है उसका नेम है, वो भी रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ REM रिमार्क्स के अंदर, वो है एल केस। एल केस का फंक्शन क्या करेगा, एल केस का फंक्शन करेगा आपकी स्ट्रिंग को ऐसा, यानी कि हम इसे स्ट्रिंग देंगे अपर केस के अंदर, बट एल केस का फंक्शन उससे क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कोड सारा का सारा सेम रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जो नेम है इसको अपर केस में कर देता हूँ, अपर में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर रख देता हूँ लोअर कर रहा हूँ तो लोअर लिख दिया। अपर लिखने से भी हो जाना था, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसा हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसी तरह से हम वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर देंगे। अब हमने फंक्शन कौन सा पढ़ा था, एल केस का, तो यहाँ पे मैं एल केस का फंक्शन लिख दूंगा। और हमारा जो स्ट्रिंग है जिसको जहां पर हमने एल केस का फंक्शन अप्लाई करना है वो ऑलरेडी नेम वेरिएबल में स्टोर है, तो इसलिए मैंने इसे वैसे रहने दिया है, क्योंकि नेम के अंदर मेरा जो कैपिटल स्ट्रिंग है, कैपिटल लेटर्स की स्ट्रिंग है वो स्टोर है। अब MSG बॉक्स में हम किसे प्रिंट करवाएंगे, लोअर, लोअर को, क्योंकि हमारे जो एल केस का जो फंक्शन है उसका सारा डेटा स्टोर हो रहा है लोअर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोअर, LOWER। ओके, मैसेज बॉक्स में क्या होगा, अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए उसने हमारी जो स्ट्रिंग थी हमने उसे कैपिटल में हैदरली दिया था स्ट्रिंग के अंदर, बट एल केस के फंक्शन ने क्या कर दिया, उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है उसका नेम है स्ट्रिंग रिवर्स, यानी कि फंक्शन का नेम है STRREVERSE, यानी कि STR रिवर्स। STR रिवर्स का फंक्शन क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग को लेगा और उसको प्रिंट करवाएगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर। रिवर्स ऑर्डर मीन्स जैसे मैंने इसे दिया इनपुट में 1 2 3 4 5, STR फंक्शन में जब इस स्ट्रिंग को पास किया जाएगा ये इसे रिवर्स कर देगा, यानी जब प्रिंट होगा ये प्रिंट होगा 5 4 3 2 1 इस फॉर्मेट के अंदर। यानी कि जब भी हमने कोई स्ट्रिंग को, कोई नेम है या फिर कोई स्ट्रिंग है उसको हमने चेंज करवाना है, रिवर्स करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं STR का फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेरा नेम ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इस वेरिएबल का नाम, मैं रख देता हूँ रिवर्स, REVERSE, रिवर्स का वेरिएबल का नाम रख दिया। यहाँ पे भी इसका वेरिएबल का नाम क्या रखूंगा, रिवर्स, क्योंकि जिसके अंदर स्टोर करवाना है ना तो उसी का नेम लिखना है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है रिवर्स नेम का, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन नेम है वो चेंज हो जाएगा। अब फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं हम, STR रिवर्स का, यहाँ पे लिख दिया STRREVERSE। STR रिवर्स का फंक्शन यूज किया, ब्रैकेट्स में हमने वो स्ट्रिंग का नाम देना जहां पे हमारी एक्चुअल में स्ट्रिंग स्टोर है।
तो नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नेम वेरिएबल के अंदर हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कुछ और नेम लिख के मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा के स्ट्रिंग को स्टोर करवाया होता तो मैंने वो नेम देना था। और यहाँ पे हम एमएसजी बॉक्स में क्या करवाएंगे, रिवर्स नेम के अंदर जो हमारा वैल्यू पड़ी हुई है। अब रिवर्स वेरिएबल में क्या पड़ा होगा, हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका रिवर्स, यानी कि रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके जो रिवर्स नेम का हमने वेरिएबल बनाया था ये वाला, इसमें स्टोर करवा देगा। अब हम एमएसजी बॉक्स के थ्रू इसे क्या करवाएंगे, रिवर्स को प्रिंट। अब यहाँ पर हम इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं। हाँ, ये देखें उसने क्या कर दिया, जो मेरी स्ट्रिंग थी ये ALI था उसे ILA कर दिया, और इसे HAIDER यानी कि रिवर्स में प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा जो फंक्शन था सक्सेसफुली रन हो चुका है, यानी कि रिवर्स फंक्शन ने क्या कर दिया, हमारी जो स्ट्रिंग थी उसे रिवर्स कर दिया। इसको मैं इनपुट चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पर मैं इनपुट में देता हूँ अब इसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको प्रिंट करवा के देते हैं हमें क्या आउटपुट आ रही है। तो यहाँ से ग्रीन बटन से इसे रन करेंगे और क्लिक, देखें 4 5 4 3 2 1। रिवर्स फंक्शन का काम सिर्फ क्या है, इसको स्ट्रिंग देंगे उसको रिवर्स करके इसने प्रिंट करवा देना है। क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन का नेम है वो है लेन फंक्शन, यानी कि लेन फंक्शन REM रिमार्क्स में देता हूँ LEN। लेन फंक्शन क्या का काम है, लेन फंक्शन का काम है आपको जो स्ट्रिंग है, ये जैसे 1 2 3 4 5 है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो लेन फंक्शन क्या करेगा, लेन फंक्शन मुझे आउटपुट में इनको काउंट करके डिजिट्स को वो रिजल्ट में शो करवाएगा। जैसे अभी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, ये आउटपुट में दिखाएगा 5, जस्ट 5। अब इस फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नेम ले देता हूँ मैं लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नेम रख सकते हैं, मैं अकॉर्डिंग टू जैसे जिस तरह का फंक्शन यूज कर रहे हैं उसी तरह से मैं उसका नेम लिख रहा हूँ। लेंथ लिख दिया, और यहाँ पे str रिवर्स की जगह पर क्या लिखेंगे, जो फंक्शन यूज करना है। हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेन, LEN, लेन फंक्शन को यूज किया। और यहाँ पे नेम क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो नेम वेरिएबल में स्टोर है। अब नेम्स वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो लेन का फंक्शन क्या करेगा, इस नेम वेरिएबल में जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उससे काउंट करवाएगा और एक नया वेरिएबल लेंथ के अंदर स्टोर करवा देगा। और एट द एंड हमने MSG बॉक्स में क्या करवाना है, लेंथ को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LENGTH लेंथ, ठीक है। अब हमारे आउटपुट में क्या आएगा, काउंट करके लेन फंक्शन क्या करेगा, इस नेम के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उससे काउंट करवाएगा और उसको एक लेंथ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। और MSG बॉक्स क्या करेगा, लेंथ के अंदर लेंथ वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे डिस्प्ले करवा देगा। आप देखते हैं हमारी आउटपुट में क्या आ रहा है, रन एग्जीक्यूट करते, राइट 5 आ गया ना। हमने अभी क्या दिया था उसे 1 2 3 4 5, तो उसने मुझे क्या कर दिया, काउंट करके सारी की सारी वैल्यूज को काउंट करके दे दिया। अब यहाँ से मैं उसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे से कोई भी स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अपना अगेन अपना नेम लिखता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्पेस को ऐड करके 10। यानी कि लेन फंक्शन क्या करेगा, हमें आउटपुट में 10 वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, 10 आ गया। ओके, ये हमारे पास जो फंक्शन था वो था लेंथ फंक्शन। इसका काम क्या होता है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको काउंट करके आपको डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट हम फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये तो हमने फोर कुछ बेसिक फंक्शंस को पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन का नाम है वो है इन str। ये मार्क्स में मैं ऐड कर देता हूँ, इन str। इन str फंक्शन क्या क्या काम है, इससे मैं रिमूव कर देता हूँ। इन str फंक्शन का काम है हमारी स्ट्रिंग को रीड करना है और उसमें से पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरे पास ये स्ट्रिंग है हैदर, मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें जो लेटर है डी वो किस नंबर पर है। अभी देखें आप, जो डी लिखा हुआ है वो कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4। तो इन str फंक्शन मुझे क्या करेगा, मुझे आउटपुट में देगा 4, यानी कि मेरे लेटर का जो इंडेक्स नंबर है, पॉइंट नंबर है, वो मुझे बता देगा।
तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन str फंक्शन को। हाउ यूज दिस, हम इन str फंक्शन को कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए। स्ट्रिंग हमारी ऑलरेडी कहाँ पे पड़ी हुई है, नेम वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसका इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लिखा रहने देते हैं चले, string स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसका नेम यहाँ पे चले लेंथ ही रहने देते हैं फिलहाल अभी। हमारे फंक्शन का नेम क्या था, हमारे फंक्शन का नेम था इन str। इन str फंक्शन क्या करता है, हमारे से 2 आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड करता है। कितने आर्गुमेंट्स, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड, 2 आर्गुमेंट्स। एक आर्गुमेंट होगा जो कि हमारी स्ट्रिंग होगी, और दूसरा आर्गुमेंट होगा हमने जो लेटर है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पे स्टोर है, वो नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे दे दिया नेम। उसका ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज पास की जाती है ना, उसे आर्गुमेंट्स कहा जाता है या फिर पैरामीटर्स कहा जाता है। मैंने एक वैल्यू दे दी इसे नेम कोमा, ये देखें बता रहा है वो कि इसके अंदर इन str का फंक्शन आ गया, उसमें आपने दे दी स्ट्रिंग 1, मैंने स्ट्रिंग 1 पास कर दी है कोमा। उसके बाद आपने वो लेटर देना है जिसको आप फाइंड आउट करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर लेटर फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ डी। डी किस नंबर पे है, 1 2 3 4 पे है। अभी देखते हैं हमें ये आउटपुट में क्या देगा। जब भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है उसे डबल कोट्स में लिखना है, तो इसलिए मैं इस लेटर को जो डी लेटर है उसको डबल कोट्स में कर दिया है, बस क्लियर। और यहाँ पे लेंथ ऑलरेडी प्रिंटेड है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इन str फंक्शन क्या करेगा, नेम जो हमारी स्ट्रिंग है इसे देखेगा सबसे पहले, उसने देख लिया। उसके बाद देखेगा ये डी जो आपके पास लेटर है वो कौन से नंबर पर आ रहा है। तो हमारा जो डी लेटर है वो आ रहा है 1 2 3 फोर्थ नंबर पर आ रहा है। तो वो क्या करेगा, इस फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट कर देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। देखिए ये फोर्थ आ गया, यानी कि उसने बता दिया कि जो आपका डी जो आपका लेटर है वो फोर्थ इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। अब हम इसकी कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर इससे वैल्यू सेट कर देता हूँ मैं इसकी, डी फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका ई का फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो ई लेटर है वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा हुआ है। अब ई देखें, ये पड़ा हुआ 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर है। हम देखते हैं कि हमारा जो लेटर है ये डिस्प्ले हो रहा है फिफ्थ पोजीशन पे, राइट। ये देखिए हमारे पास 5 आ गया। तो इन str का फंक्शन क्या करता है, इन str फंक्शन का काम है आपको रिक्वायर्ड जो भी लेटर है, पर्टिकुलर लेटर है स्ट्रिंग के अंदर, हम देखना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर, उसका पॉइंट नंबर, वो कौन सी पोजीशन पर है, लोकेट करने के लिए हम इसे इन str फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, वो है डेट एंड टाइम के फंक्शंस। डेट एंड टाइम के फंक्शंस को हम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डेट को देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइम को देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया रहता है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अभी हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो एक स्टडी करेंगे वो सबसे पहले है जी डेट फंक्शन। यहाँ पे रिमार्क्स में मैं ऐड कर देता हूँ आरएम रिमार्क्स डेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम का फंक्शन। थर्ड वाला हम पढ़ेंगे नाउ का फंक्शन। ये 3 फंक्शंस हम क्या करेंगे, एक साथ ही यूज करेंगे। डेट का फंक्शन आपको डेट बताएगा, टाइम का फंक्शन आपको टाइम बताएगा, और नाउ का फंक्शन क्या करेगा, डेट एंड टाइम यानी कि दोनों चीजें आपको बताएगा। हाउ डू दैट, हम कैसे से यूज करेंगे, इसके लिए हम MSG बॉक्स यूज करेंगे, सिंपल MSG बॉक्स। और इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, अपना जो फंक्शन है उसका नेम सेंड करेंगे, पास करेंगे। सबसे पहले डेट देखनी है, मैंने यहाँ पे डेट लिख दी और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो ये हमें डेट दिखा देगा। साथ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, चले जाने देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट पे मैंने फिर लिखा अगेन MSG बॉक्स, और यहाँ पे मैंने इसे दे दिया टाइम। टाइम का फंक्शन दे दूंगा, यहाँ पे मुझे टाइम प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था हमारे पास, नाउ का फंक्शन। मैंने तीनों फंक्शन एक साथ डिस्प्ले करवा दिए हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज्यादा लेंथी ना बने। आपने जब डेट देखनी है तो सिंपल आपने MSG बॉक्स डेट लिख देना, वो आपको डेट दिखा देगा। आपने टाइम देखना है तो MSG बॉक्स में सिंपल आपने टाइम लिख देना, वो आपको टाइम डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपने दोनों डेट एंड टाइम दोनों को व्यू करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, MSG बॉक्स में नाउ का फंक्शन लिख देना है, सिंपल। नाउ, नाउ का फंक्शन क्या करेगा, डेट भी बताएगा और आपको टाइम भी डिस्प्ले करवाएगा।
अब हमारी आउटपुट में सबसे पहले एमएसजी बॉक्स डेट लिखा हुआ है, सबसे पहले वो डेट प्रिंट कर देगा। उसके बाद टाइम लिखा हुआ है, उसके बाद टाइम प्रिंट करेगा। और थर्ड में लिखा हुआ नाउ, नाउ का फंक्शन क्या करेगा, दोनों चीजें, यानी कि डेट भी प्रिंट करवाएगा और टाइम भी डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्लोज अप करते हैं और इसके आउटपुट को डिस्प्ले करवाते हैं। हम यहाँ से इस फंक्शन को रन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे पहले डेट का फंक्शन कॉल किया था, उसने मेरी डेट बता दी है। ओके पे क्लिक करता हूँ। साथ ये टाइम का फंक्शन है, टाइम बता रहा है हमें। और थर्ड हमारे पास नाउ का फंक्शन था, नाउ का फंक्शन देखें, ये डेट बता रहा है, साथ ही साथ टाइम बता रहा है। तो ये तीन फंक्शंस हमने एक साथ एग्जीक्यूट कर लिए हैं। पहले वाले फंक्शन ने हमें बताया था डेट, डेट आ गई। सेकंड फंक्शन ने बताया आपको टाइम। और थर्ड नाउ का फंक्शन था, उन्होंने वो डेट एंड टाइम दोनों चीजें डिस्प्ले करवा दी हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम डेट एंड टाइम के फंक्शंस को हमने स्टडी कर लिया है। और लास्ट जो हम फंक्शंस को स्टडी करने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो है SQR का फंक्शन है। SQR का फंक्शन है, रिमार्क्स में मैं ऐड कर देता हूँ। SQR का फंक्शन स्टडी करेंगे, स्क्वायर रूट का फंक्शन है। और एक है LEN, सॉरी, वेल का फंक्शन है। वेल का और SQR का फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब इसको हम अरेज कर देते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जैसे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। इसी तरह 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। अगर हमने यही काम बाय यूजिंग विजुअल बेसिक के फंक्शन SQR के थ्रू करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले की तरह, डिम नंबर, मैंने नंबर रख दिया। वेरिएबल का नेम है एस, इंटीजर रखवा दिया क्योंकि मैं इंटीजर डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं इस नंबर वेरिएबल के अंदर कुछ डाटा स्टोर करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया 100। अब मैं 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, डिम स्क्वायर रूट का, बस स्क्वायर लिख दिया एस इंटीजर। स्क्वायर रूट का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने इंटीजर रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर वेरिएबल के अंदर, जो स्क्वायर वेरिएबल है उसमें इसका स्क्वायर रूट का फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी उसे स्टोर करवाऊंगा। सबसे पहले आप मुझे बताएं स्क्वायर रूट का फंक्शन को क्या होता है। SQR स्क्वायर रूट हो गया। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपना नंबर स्टोर करवाएंगे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमने किसका फाइंड करना था, 100 का। 100 कौन से वेरिएबल में स्टोर है, नंबर। तो स्क्वायर रूट SQR फंक्शन में हम नंबर दे देंगे इसे। जहाँ पे मैंने नंबर पास कर दिया कि मुझे इस नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका स्क्वायर रूट चाहिए। आफ्टर दैट मैं इसके रिजल्ट्स को क्या करवाऊंगा, एक नया वेरिएबल जो बनाया था जिसका नाम क्या था, स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, उसके अंदर स्टोर करवा दिया है। आफ्टर दैट मैं इसे प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए हम MSG बॉक्स को यूज करेंगे, MSG बॉक्स। और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। अब हमें रिजल्ट्स में क्या मिलेगा, रिजल्ट्स में हमें मिलेगा स्क्वायर कंप्लीट। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर बटन पे क्लिक किया और देखिए 10 आ गया आपके पास। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा था, SQR का फंक्शन था, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो। अगेन हम इसे कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं आप 200 कर देते हैं। 200 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 20। और इसको बाय यूजिंग हम देखते हैं कि हमारा SQR का फंक्शन है वो हमें रिजल्ट्स में क्या प्रोवाइड कर रहा है। देखिए 14, सॉरी। तो हमारा जो 200 था उसका स्क्वायर रूट उसने फाइंड आउट किया 14। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हम लास्ट फंक्शन की तरफ, जो है वेल फंक्शन। बेसिकली वेल फंक्शन क्या क्या काम है, वेल फंक्शन का काम है आपकी जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, मैंने इसे नाम डिस्प्ले करवा दिया नंबर 1। इससे मैं कर देता हूँ सारा अरेज। एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा डिम, सॉरी, इससे भी अरेज करना पड़ेगा। यहाँ से रेस कर दिया मैंने, डिम num1 एस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बना दी मैंने।
हाँ, एक और स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं, डिम num टू एस स्ट्रिंग, दूसरे स्ट्रिंग पे बना दी मैंने। अब इनको मैं वैल्यूज दे दूंगा। num1 में मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाई, जिसका स्ट्रिंग में डाटा स्टोर करवाने के लिए हम देते हैं डबल कोट्स। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, और एक वेरिएबल जो num2 के नाम से था उससे मैंने स्टोर करवा दिया, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा दी, उसमें भी मैंने स्टोर करवा दिया 3 4 5 6, दो वेरिएबल्स बनाए, एक में 1 2 3 स्टोर करवा दिया, एक में num2 की वैल्यू के अंदर 4 5 6 स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको करने लगा हूँ कैनकेटिनेट। कैनकेटिनेशन का मतलब होता है इनको कंबाइन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, दिन कॉम कॉम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, कंबाइन एस स्ट्रिंग। इससे भी मैं स्ट्रिंग नाम का बना रहा हूँ क्योंकि हम स्ट्रिंग से डील कर रहे हैं, इसलिए इसे भी स्ट्रिंग बना दिया। और कॉम के अंदर मैंने क्या रख दिया, num1 की जो वैल्यूज है उसको कैनकेटिनेट कर दो, या फिर ऐड भी इसका साइन होता है, मैं प्लस लगा देता हूँ साथ, प्लस कर दो num2 की जो वैल्यू है उसे कर दो कैनकेटिनेट। और उसके बाद हम MSG बॉक्स में क्या करवाएंगे जी, इसे करवा लेंगे MSG बॉक्स में मैंने करवा दिया कॉम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट। अब हमें आउटपुट में मिलेगा, देखते हैं, मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये आउटपुट मिलेगा। देखें क्या है, 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने डिक्लेयर की थी दो वेरिएबल्स, जो डिक्लेयर किए थे वो स्ट्रिंग नेम के थे। न्यूमेरिक स्ट्रिंग ऐसी होती है जो नंबर्स पर कॉन्सिस्ट करती है। तो num1 में क्या पड़ा हुआ है, एक न्यूमेरिक नंबर्स पड़े हुए हैं। num2 में क्या पड़ा हुआ है, नंबर्स पड़े हुए हैं। बट हमने जब उसको प्लस के साथ कंबाइन किया तो उसने वैल्यूज को प्लस नहीं किया। उसने क्या किया, उसने समझा कि दो स्ट्रिंग्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, उसने ये कंसिडर किया। अगर हम चाह रहे हैं कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आने चाहिए, यहाँ पे मैं अमाउंट छोटी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया 100, और यहाँ पे भी 100 दे दिया। अब इसे रन किया जाए, आउटपुट में आएगा 100 100, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देखिए 100 100 आ रहा है। ओके, अब वेल फंक्शन का यहाँ पे क्या काम है, वेल फंक्शन का काम है हमारा जो ये कंबाइन न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स थी उसको भी कंबाइन कर रहा था। कंबाइन का मतलब है वो कंबाइन इकट्ठा करके उसे दिखा रहा था। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि 100 और 100 को कंबाइन ना करे, बट वो आउटपुट में डिस्प्ले करवाए 200, यानी कि इसे सबसे पहले जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग है इसे कन्वर्ट करे नंबर्स के अंदर, और देन उसको प्लस करवा दे। तो ऐसा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ वेल फंक्शन। वेल फंक्शन क्या करता है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इंटीजर के अंदर। जैसे नंबर 1 है ना, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ उसके साथ वेल, और नंबर 1 को इसको क्लोज कर दिया, यानी कि वेल के अंदर क्या कर दिया, नंबर 1 दे दिया। अब वेल क्या करेगा, नंबर 1 के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो क्या है 100, इसे कन्वर्ट कर देगा नंबर्स के अंदर, यानी कि अब वो इसे ट्रीट करेगा ऐसा नंबर, नॉट अ स्ट्रिंग। इसी तरह मैंने num2 को भी क्या कर दिया, वेल के अंदर पैक कर दिया। अब वेल के अंदर भी पैक हो गया num2, यानी कि num2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है। तो वेल फंक्शन क्या करेगा, अब जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है न्यूमेरिक स्ट्रिंग, वेल फंक्शन इसको स्ट्रिंग नहीं ट्रीट करेगा, वो ऐसा नंबर लेगा। वो क्या करेगा, नंबर 1 में जो वैल्यू पड़ी हुई है 100, उसको प्लस करवा देगा। नंबर 2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो भी 100 है, यानी कि 100 में 100 प्लस करेगा, टोटल हो गया 200। और उसको एक कॉम वेरिएबल जो बनाया हुआ था कंबाइन वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, एमएसजी बॉक्स से प्रिंट करवा देगा। इन सिंपल बताऊं अगर, तो वेल फंक्शन का काम होता है आपकी जो स्ट्रिंग है ना, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर, नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है, ताकि हम उसे सम वगैरह करवा सके। अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट्स को, यहाँ पे हम इसके रिजल्ट्स को व्यू कर लेते हैं। देखें 200 आ गया। ओके, पहले वो क्या कर रहा था, जब वेल फंक्शन नहीं यूज किया तो वो 100 को एक ऐसा स्ट्रिंग मान रख के चल रहा था, फिर दूसरे 100 को भी एक स्ट्रिंग लेकर चल रहा था, उसने 100 100 करके डिस्प्ले करवा दिया था। लेकिन वेल फंक्शन ने क्या किया, दोनों वैल्यूज थी, जो वैल्यूज थी हमारे पास num1 की वैल्यू थी,
num1 की वैल्यू उसको भी चेंज कर दिया नंबर्स में, num2 की वैल्यू को भी चेंज कर दिया और देन उसको प्लस करवा दिया उसने। ये थे हमारे विजुअल बेसिक के बिल्ट इन फंक्शंस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो देन आप बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।